हाउ टू मैनेज योर स्टडीज़ ड्यूरिंग फेस्टिवल सीज़न। अब क्या होता है ना, हम लोगों को गिल्ट रहता है, हम फेस्टिवल भी ढंग से एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं और हम पढ़ाई पे भी उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि होता क्या है, हर जगह एक माहौल बना हुआ है, फेस्टिवल्स हैं, बैक टू बैक फेस्टिवल्स हैं, लेकिन एग्ज़ाम्स भी बिल्कुल अपने सर पर आ रखे हैं दिसंबर में। तो क्या होता है ना कि हम लोगों के दिमाग में हर टाइम एक डिलेमा चलती रहती है कि यार पढ़ना भी है, पढ़ाई अगर नहीं करते हो तो भी गिल्ट आता है कि यार पढ़ाई करनी चाहिए, और अगर फेस्टिवल टाइम है तो उस टाइम भी ऐसा लगता है कि यार नहीं, थोड़ा सा तो एंजॉय कर लेना चाहिए, फिर तो नेक्स्ट टाइम अगले साल ये चीज़ आएगी। तो मैं थोड़ा सा इस पे आप लोगों को गाइड करना चाहूँगी कि आपको क्या करना चाहिए एक्चुअल में। ठीक है, पढ़ाई भी ज़रूरी है और फेस्टिवल एंजॉय करना भी ज़रूरी है, बट आप उसमें टाइम मैनेज कर सकते हो। ठीक है, अब देखो टाइम है ही कितना, 31 की दिवाली है, 31 को आपके सारे फेस्टिवल्स हो जाएंगे, उसके बाद एक भाई दूज है, उसके बाद यू आर डन विद ऑल दी फेस्टिवल्स। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि हम लोग मन में सोच लें कि यार 15 डेज़ का ही तो सिर्फ एक बात रह गई है, 15 डेज़ बाद पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। अगर आप ये सोचते हो ना तो आप बहुत गलत कर रहे हो। आपको अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी है, क्योंकि जिस दिन आपने अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक करी ना, चाहे वो एक ही दिन क्यों ना हो, आप बाद में कैचअप नहीं कर पाओगे। क्योंकि वो एक दिन आपका जो जाएगा, आपने उस दिन तो चलो रिलैक्स कर लिया, आपने उस दिन पूरा मूड में एंजॉय करा, बट पता है उसके बाद होगा क्या, दोबारा एक जो लिंक बनाना पड़ता है ना पढ़ाई का, जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है कि हाँ हमारा मन लग रहा है, हम 100% डेडिकेशन के साथ फोकस्ड हम पढ़ाई कर रहे हैं, वो आपका नहीं हो पाएगा। और फिर आपके मन में यही आएगा कि चलो अगले एक हफ्ते बाद स्टार्ट करेंगे, तब करेंगे, और दोबारा कैचअप करने में ना चीज़ को बहुत टाइम वेस्ट होगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए ये गलती तो बिल्कुल मत करना कि आपने एक दिन मिस कर दिया। पेरेंट्स का भी होता है कि चल आज दिवाली है, आज ये है, वो भी सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इतने टाइम से पढ़ रहा था, आज स्किप कर दो। लेकिन मैं आपको बोलूँगी ऑन द डे ऑफ दिवाली ऑल्सो भगवान का नाम लो और 2 घंटे निकालो, दिन में निकालो, दोपहर को निकालो, शाम को निकालो, कभी भी निकालो, लेकिन 2 घंटे निकालो उस दिन भी पढ़ने के। भगवान का नाम लेकर, माता रानी का नाम लेकर, राम जी का नाम लेकर आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो, और 2 घंटे एटलीस्ट दो, ताकि आपका लिंक ब्रेक ना हो, आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक ना हो। क्योंकि जिस दिन आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई, आप सोच लो आप दोबारा कैचअप नहीं कर पाओगे, और ये आपके लिए बहुत 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 क्रूशियल टाइम है बेटा। तो आपको किसी भी हालत में अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी है, और इन्जॉय भी करना है। तो इन्जॉय कैसे, जैसे मैंने आपको बताया, दिवाली है, दिवाली वाले दिन 2 घंटे निकालो ना सिर्फ, और दिन आप 10 घंटे निकालते हो, 8 घंटे निकालो, सिर्फ आपको 2 घंटे पढ़ाई करनी है, बट वो बाय हुक और क्रुक, बाय एनी मीन, मतलब आप कुछ भी हो जाए आपको वो अपना नहीं छोड़ना है। ठीक है, रिजल्ट्स जब आएंगे आपकी वो दिवाली होगी 25, मैं हमेशा बोलती हूँ 25 फरवरी, जो दिसंबर में एग्ज़ाम्स दे रहे हैं बच्चे, उनके लिए वो दिवाली, दशहरा और सब कुछ है। उस दिन अपना खूब इंजॉय करो उस चीज़ को, अपना जो रियल विक्ट्री होगी ना आपकी, आपने कुछ करके दिखाया है, वो आपका इंजॉयमेंट होगा। तो जो भी आपके नेक्स्ट 15 डेज़ हैं उसमें आपको गिल्ट नहीं रखना है, आपको ऐसा नहीं सोचना है, डिलेमा नहीं रखनी है कि मैं पढ़ूँ इंजॉय करूँ, पढ़ूँ इंजॉय करूँ, नहीं। आपको फोकस करके क्या करना है, आपको अपनी पढ़ाई करनी है। जिस दिन फेस्टिवल है उस दिन 2 घंटे निकालो, और उस दिन कुछ ऐसा लाइट रिवाइज करो ताकि आपके दिमाग में बर्डन ना हो। ठीक है, और 2 घंटे बस ये सोच लो मैं पूरे टाइम इंजॉय करूं, लेकिन मैं 2 घंटे पढ़ाई, तो सुबह पढ़ाई अपनी करके फिनिश कर लो 2 घंटे, ताकि पूरे दिन अपना गिल्ट फ्री आप इंजॉय कर सको। आपको पता है, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी। जब भी कुछ भी होता है ना लाइफ में, मतलब अभी भी मैं आप लोगों के लिए पढ़ाई करती हूँ, पढ़ाई तो करनी पड़ती है पढ़ाने के लिए, तो मेरा रूटीन ऐसे ही रहता है, अपने सारे काम करे जो ज़रूरी हैं, ऑब्वियसली अपना ऑफिस का भी है, सब है, वो कर मैं इन्जॉयमेंट के तौर पर अगर 15 मिनट भी थोड़ा कुछ OTT पे देखना है, मुझे कुछ यूट्यूब पे देखना है, एज अ फन, एज अ एंटरटेनमेंट, तो मैं वो सारा काम ख़त्म करके ही स्टार्ट करती हूँ। सारा काम ख़त्म करने के बाद वो 15 मिनट मेरे डबल एंजॉय हो जाता है, मतलब डबल गिल्ट नहीं होता उसमें कि अरे मेरा वो पर्टिकुलर काम पेंडिंग है यार, और मैं यूट्यूब पे 15 मिनट का अगर कुछ भी देख रही हूँ तो मेरे अंदर वो गिल्ट रहेगा पूरे टाइम 15।
15 मिनट ना गिल्ट चलता रहेगा माइंड में कि यार वो काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। तो मेरे साथ हमेशा से एक मेरी हैबिट है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि पहले मैं काम कर लूँ, उसके बाद जो मेरा इन्जॉयमेंट वाला पार्ट हो ना, वो मैं उसको बहुत डबल इन्जॉय करती हूँ। वरना मेरे माइंड में गिल्ट चलता रहता है कि अरे यार वो काम नहीं हुआ। तो ऐसे ही आपको करना है, आपको फेस्टिवल्स भी इंजॉय करने हैं, तो आपको ऐसे करने हैं कि आपके अंदर कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए। अपना दिवाली वाले दिन सुबह ही 2-3 घंटे पढ़ लो ना। अब मैं बोलूँगी कि 2 घंटे पढ़ना है, किसी के पास 4 घंटे हैं तो कहेगा नहीं मैम ने तो 2 घंटे कहा था। नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका जो भी सिलेबस है, एज़ पर योर सिलेबस, एज़ पर योर ग्रुप्स जो आप देने वाले हो अपने इस अटैम्प्ट में, आपको उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। 2 घंटे मैंने आपको बोले हैं अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो, और 4 घंटे इफ़ यू आर गिविंग बोथ द ग्रुप्स, ठीक है। तो इस तरीके से अपना पूरा का पूरा आपको रूटीन मैनेज करना है और पढ़ाई करनी है, एंजॉय करना है, दोनों चीज़ें करनी है, बट विदाउट गिल्ट। ये ध्यान रखना, क्योंकि हर चीज़ ज़रूरी होती है, हर चीज़ ज़रूरी होती है, हर चीज़ एंजॉय करने की होती है। फेस्टिवल भी आपका साल में एक बार आता है, लेकिन होता क्या है, मैंने देखो अपनी लाइफ में मैंने खुद जब तक मेरे एग्ज़ाम्स चले ना मैंने अपना अच्छे से दिवाली एंजॉय करी, ना मैंने न्यू ईयर तो हाँ एंजॉय कर लेते हैं क्योंकि एग्ज़ाम्स उस दिन मोस्टली ख़त्म हो ही जाते हैं। बट क्रिसमस वगैरह पे भी ऐसा होता है, क्रिसमस ईव होती है, बाहर जाएं, ये करें, मौज मस्ती करें, वो भी नहीं हो पाता है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ टाइम मैनेज करना है, थोड़ा सा चीज़ों को अरेंज करके चलना है, प्लानिंग के साथ चलना है, तो गिल्ट भी नहीं आएगा और इन्जॉयमेंट भी होगा और रिवीजन भी होगा, ठीक है। तो यही मुझे कहना था कि ऐसे आप अपने टाइम को, अपनी स्टडीज़ को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, ध्यान रखना, बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ, प्लीज़ प्लीज़ डोंट ब्रेक योर कंसिस्टेंसी आपको ब्रेक नहीं करनी है, बाय हुक और क्रुक आपको वो उस दिन करना ही करना है, ठीक है। और 3 नवंबर के बाद तो जस्ट बिल्कुल जुट जाना पढ़ने में। मैं ऑब्वियसली प्लानर्स आपको भेजूंगी, आपको जो जनरल प्लानर होता है, जो गाइडेंस होती है, वो मैं भेजूंगी, 45 डेज़ की भी भेजूंगी, और मीनवाइल अगर कोई आता है तो भी भेजूंगी। एक रिमाइंडर एट द एंड, बहुत सारा कंटेंट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। बहुत हेल्प मिलेगी आपको। प्लस अगर आपने अभी तक कंपनी लॉ का रिवीजन सीरीज़ मेरा चालू है यूट्यूब चैनल पर, अगर आपने वो नहीं देखा है तो देखो, उसमें मैंने चैप्टर वाइज आपको रिवाइज़ कराया है और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट्स आपको उसमें समझाए हैं, ठीक है। होता क्या है ना, और हाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ भाई, ऑडियो नोट्स भी तो अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए, ऑडियो नोट्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है। सारा कंटेंट सब कुछ आप लोगों के लिए अवेलेबल है। AGM के सारे ऑडियो नोट्स हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, टाइप करोगे आराम से मिल जाएंगे। और मैंने टॉपिक वाइज उसको सेग्रीगेट कर रखा है, ताकि आपको अगर पर्टिकुलर नोटिस ऑफ मीटिंग भी पढ़ना है तो आप उसमें जाकर उस चीज़ को पढ़ सकते हो, ठीक है। सो यही मैसेज मुझे आप लोगों को देना था कि अभी जो नेक्स्ट 15 डेज़ बचे हैं, प्लीज़ यूटिलाइज दैम इफ़ेक्टिवली विदाउट गिल्ट, ओके।